मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत मेला ग्राउंड स्थित अनुपलाल यादव महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका को अपना हक नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होने की है। विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका ने बताया कि हम लोगों को अपना हक नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। वहीं कुछ शिक्षकों ने बताया कि अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी विद्यालय में अंग्रेजों जैसा बर्ताव जारी है। वहीं ये भी बताया कि कई वर्षों से हम लोगों के साथ गलत तरीका अपनाया जा रहा है। सही से काम करने के बावजूद भी हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। सरकार के आदेश का भी अवहेलना किया जा रहा है। और क्या कुछ बोल रहे हैं शिक्षक, सुनिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर अरविंद कुमार राय। आप अनुपलाल यादव महाविद्यालय में हम ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी सर, क्या परेशानी हो गई आप लोगों को जो आज धरना प्रदर्शन देना पड़ा, और क्या कमी है, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या परेशानी हो रही है? धरना के वजहों के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप प्रकाश ने आपको जानकारी दिया, और इससे पहले हमने अपने वक्तव्य में अपने मांगों के बारे में कहा। मैं इससे अलग हट के दो बात कहना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि जब से हमारा महाविद्यालय स्थापित हुआ, हमारा संबंधन वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत है, जिसमें सरकार ने ये व्यवस्था किया कि हम आपको संबंधन देंगे, आपके बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं उनके सर्टिफिकेट को मान्यता देंगे, लेकिन हम आपके शिक्षकों को वेतन नहीं देंगे। हम 30 वर्षों तक इस स्थिति को झेलते रहे। अभी माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने एक फैसला किया कि परीक्षा फल आधारित अनुदान हम आपको देंगे, हमारे जितने बच्चे पास करेंगे। उसमें भी कई विसंगतियां हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया और 2005-08 सत्र से हमें परीक्षा फल आधारित अनुदान मिल रहा है। उसके वितरण के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष ने आपको बताया। अभी 2018 में माननीय पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया। उस निर्णय में ये कहा गया कि महाविद्यालय के आंतरिक स्रोतों से प्राप्त जो इनकम है उसका 70% वहाँ के शिक्षक और अन्य कर्मियों के बीच बंटना है, जो आज तक नहीं बंट रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक लंबे समय से प्रयास किया, हमने आग्रह किया प्रबंधन को, लेकिन हमारी बात को उन्होंने कभी कोई तरजीह नहीं दिया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सारा दोष जो है आपके गलत नीतियों में है। सरकार की जो गलत नीति है, जो संबद्ध महाविद्यालय चलता है, वहाँ जो शासी निकाय है, सब फसाद का जड़ वो शासी निकाय है। शासी निकाय का जिस रूप में गठन होता है वो गठन की प्रक्रिया गलत है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शासी निकाय का जो गठन है उसकी प्रक्रिया को बदली जाए। जिस रूप में आज ये यहाँ शोषण का अड्डा बना हुआ है, यदि पूरा प्रबंधन आप हमको वेतन नहीं दीजिए, हमको कोई बात नहीं है, जब आपको देना होगा नहीं देना होगा आप जानिए। हम ये कहना चाहते हैं कि महाविद्यालय के प्रबंधन को आप अनुदान का पैसा हमें देते हैं ना, आप हमको संबंधन दिया है ना, सरकार ने संबंधन दिया। सारी बात जब सरकार की है तो कॉलेज प्राइवेट कैसे है? यदा कदा लोग बोलते हैं ये तो प्राइवेट कॉलेज है। कैसे प्राइवेट कॉलेज? सरकार हमें अनुदान देती है, सरकार ने हमें संबंधन दिया, सरकार ने हमारा सेवा सामंजित किया। आज तक आपको पता होगा कि जो सेवा सामंजित जो कर्मी होते हैं उनकी सेवा पुस्तिका भी होती है, उनका ईपीएफ अकाउंट भी होता है। हमारे यहाँ आज तक हमारी सेवा पुस्तिका नहीं है, हमारा कोई ईपीएफ अकाउंट नहीं है। प्रबंधन ने हमें कहा कि 5-5 हज़ार रुपया आप दीजिए, आपका ईपीएफ अकाउंट खुलेगा। हमने अपना पेट काट के 5 हज़ार रुपया दिया, लेकिन हमारा ईपीएफ अकाउंट नहीं खुला। वो पैसे आज तक हमें नहीं लौटाए गए। तो ये तमाम स्थिति है। हम मांग करते हैं कि जब तक प्रबंधन का स्वरूप नहीं बदलेगा, इसके गठन का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक ये होगा। और ये एक बड़ी साजिश है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये साजिश है कि यहाँ के गरीब गुरुओं आम लोगों के बाल बच्चे नहीं पढ़े। जिस तरीके का नियम इस सीबीसीएस सिस्टम में बनाया गया है, आपको पता है कि 3 साल में 3 परीक्षा होती थी, अभी 4 साल में 8 बार परीक्षा देना है बच्चों को। 8
यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है और 8 इंटरनल एग्जाम देना है, यानी 16 एग्जाम देना है। 75% उपस्थिति चाहिए। इसके लिए हमारे प्रबंधन को कोई खास चिंता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये महाविद्यालय, आप सोचिए कि इस त्रिवेणीगंज से 35 किलोमीटर पश्चिम सुपौल, 35 किलोमीटर दक्षिण मधेपुरा, 60 किलोमीटर पूर्व अररिया और 60 किलोमीटर उत्तर वीरपुर में महाविद्यालय है। इस बीच का ये इकलौता डिग्री कॉलेज है। इस इतने बड़े इलाके का, इतने बड़े इलाके में यह एकमात्र डिग्री कॉलेज है। अब सोचिए कि यह यदि कॉलेज नहीं रहे तो क्या इस इलाके के आम लोगों के बच्चे पढ़ पाएंगे? हमारी लड़ाई इस महाविद्यालय को बचाने की लड़ाई है, सिर्फ 70% लेने की ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सरकार के गलत नीतियों के विरोध में है कि आपने अपना जो ये एजेंट पैदा कर रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि कई संबद्ध महाविद्यालयों में जो आंतरिक स्रोत की राशि है वो चुनाव में खर्च होता है। ये चारागाह बना हुआ है नेताओं का। हम मांग करते हैं कि इसको मुक्त किया जाए। और ये आग लग चुकी है पूरे बिहार में। आज आप पता करिए, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में पिछले 2 दिनों से वहाँ भी ऐसा ही नज़ारा है। आप जाके देख लीजिए, वहाँ के भी शिक्षक बगावत पर उतरे हुए हैं। तो यही पूरी स्थिति है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद। सर मदन मोहन यादव हैं, विभागाध्यक्ष क्या बोले? विज्ञान विभाग। मदन मोहन यादव, विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग, एलवाई कॉलेज में भी है। अच्छा, हम लोग का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है मुख्य रूप से मेन है 70%। सरकार और कोर्ट का डिसीजन है कि आंतरिक स्रोत से जितनी भी आमदनी होगी, यहाँ के व्यवस्थापक को 70% शिक्षकों को वेतन के मद में देना होगा, 30% विकास के मद में। तो ये जो विकास किया जा रहा है, 30% से विकास किया जा रहा है, हमारा 70% पैसा कहाँ चला जाता है? बार बार हम प्रिंसिपल साहब से या व्यवस्था से आग्रह करते हैं, प्रिंसिपल साहब का आश्वासन मिलता है 70 नहीं, हम आपको 71 देंगे, लेकिन ये आश्वासन ही रह जाता है। आज तक इसको कार्यान्वित नहीं किया गया है। बार बार आग्रह करते करते एक बार हिसाब के लिए कुछ सदस्य का, जिसमें मैं भी एक सदस्य था, लगभग 3 साल का इन्होंने हिसाब किया, 2 करोड़ 31 लाख रुपया। और हमको अंदाज लगता, एक अंदाज कर सकते हैं तो हमारा अभी तक में लगभग 30-35 करोड़ रुपया बनता है। 70% और सब खर्च को काट कर 70% लगभग 30-35 करोड़ रुपया बनता है। कभी काल बड़ी मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपया दे देते हैं। हमारे शिक्षक भी कहते हैं चलो नहीं आया, 2-4 हज़ार आया, लेकिन हम 2-4 हज़ार पर मानने वाले नहीं है। हमको 2 ही टका होगा। आप हिसाब करिए और हिसाब का जो पैसा है हमको दीजिए। हम कहे आपका 4 हज़ार लेंगे, हो सकता है आप ज़्यादा हमको देते होंगे, हम क्यों ज़्यादा लेंगे? आप हिसाब करिए, 18 तक का हिसाब किया हुआ है 2 करोड़ 31 लाख, उसके बाद अभी तक हिसाब ही नहीं हुआ। तो आखिर क्यों हिसाब नहीं हुआ? हिसाब किया गया, फिर प्रिंसिपल साहब के द्वारा आश्वासन मिला कि हम 70 ने 71 देंगे। बार बार हमको साल में 1 बार या 2 बार 2-4 हज़ार रुपया मिल जाता है। यही बहुत बात है। इसलिए हम आजिज होकर, हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आजिज होकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। आज हमसे काम लिया जा रहा है कि आप आइए, सरकार की नमानकवाल रहिए, क्लास कीजिए, ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम करेंगे। आज हमारे बच्चे भूखे हैं, रात का भोजन का व्यवस्था नहीं हो रहा। हम यहाँ से जाएंगे तो रात क्या खाएंगे? हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहाँ कोई खा करके मालामाल हो रहा, हम लोग भूख से अभी भी नाश्ता करके नहीं आए हैं। नाश्ता की व्यवस्था करेंगे तब खाएंगे। कहाँ से? बाल बच्चे को, एक तो बाल बच्चे को नियत जगह पर नहीं दे पाए, एक पीढ़ी बर्बाद हम लोग कर दिए। और इस पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कुछ लोग का है। इसलिए हमारी मांग है, हम ज़्यादा नहीं, हमको 70% चाहिए। इसके बाद आप 30% में क्या करते हो सरकार को आप जवाब दीजिएगा। कहाँ खर्चा करते हैं, नहीं खर्चा करते, किसको देते हैं, नहीं देते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमारा हिसाब करके 70% दे दीजिए। हमें शिक्षक शिक्षक को बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। प्रोफेसर मदन मोहन। क्या नाम हुआ श्रीमती जी? रंभा कुमारी। किस विद्यालय में है आप? एलवाई कॉलेज में। अनुप्लाल यादव महाविद्यालय में है।
तो ये आप लोगों को क्या परेशानी हो गई जो आप लोग जो है देख रहे हैं धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं? ये हम लोग की 70% की मांगे हैं। अच्छा, इसमें हम लोग बार बार अनुरोध भी नहीं किए, लेकिन वहाँ से तो हम लोग को आश्वासन मिलता है, पर हम लोग को जो हक चाहिए वो नहीं मिलता है। क्या कहा जाता है?